हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं आपकी और आपके पार्टनर की, हम इस रीडिंग में वो डिस्कस करेंगे। ओके, इस पार्ट में हम देखेंगे आपकी एनर्जी और इस पार्ट में हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो और जिसके ख्यालात में भी आप खोए रहते हो, ये उनके लिए। ओके, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ साइकिक हार्ट टैरो से। देखते हैं कि आप लोगों की करंट पोजीशन आप दोनों की क्या है, क्या चल रही है। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लिमिट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉर्न, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बताइए प्लीज। ओके कैप्रिकॉर्न, यू आर मूविंग ऑन। ओके गाइस, में भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी अनहेल्दी सिचुएशन थी लव लाइफ में, उसको आप पीछे छोड़ के आप मूव ऑन कर चुकी हो, आगे बढ़ चुकी हो। ओके, में भी शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग था, ड्रे ड्रीमिंग था, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपनी लाइफ में कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ बोल के लव लाइफ को लेके। तो आप लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हो कि जहाँ पर आपको इमोशनली खुशी मिले वहाँ पर जाते हुए दिख रही हो। जहाँ पर भी कंफ्यूजिंग था वहाँ से बाहर निकल के अपनी खुशी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके नाइस, ऐसे वॉज योर पार्टनर्स एनर्जी कैप्रिकॉर्न, वॉज द कैप्रिकॉर्न पर्सन्स एनर्जी। या गाइज, में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ना, दिस इज द कार्ड ऑफ शाइन। ओके, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपके पर्सन को। ओके, लव लाइफ में इसीलिए एंजल्स बोलना चाह रहे चूज योर बैटल। में भी शायद कैप्रिकॉर्न पर्सन चूज नहीं कर पा रहे कि किस वे पे जाना है। ओके, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। दिस इज द कार्ड ऑफ यू नो गाइस, सन का कार्ड है। क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा है कि विच वे टू गो, कौन सा पाथ मुझे चुनना चाहिए, कौन सी, या फिर उनके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में कोई ना कोई चॉइसेस हो तो उसमें उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ओके, यू नो, इसीलिए वो कहीं ना कहीं स्टक हैं, उल्टे लटके पड़े हुए हैं लव लाइफ में। ओके, आपके पर्सन पुरानी सिचुएशन को छोड़ के तो आपके साथ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप ना स्टक दिख रहे हो मुझे। ओके कैप्रिकॉर्न पर्सन, चूज नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा मैं चूज करूं बोल के। लेट्स सी व्हाट्स टैरो कार्ड क्या बोलना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न की और क्या मैसेज देना चाहते हो बताइए प्लीज। टेन ऑफ पेंटिकल गाइस, में भी शायद हो सकता है कैप्रिकॉर्न यू डीलिंग विथ होम लाइफ और लव लाइफ। ओके, में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग, हो सकता है कि वैसे भी कैप्रिकॉर्न बहुत ही वर्कहॉलिक रहते हैं तो करियर के पीछे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ओके कैप्रिकॉर्न, एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपने स्टेबिलिटी के पीछे ध्यान दे रहे हो, या कुछ लोग हो सकता है कि बोलते हैं ना अफेयर, होम लाइफ और बाहर लाइफ में अफेयर में यू नो स्टेबिलिटी चाहते हो। एंड दिस इज योर कार्ड। ओके गाइज, मे भी शायद कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है फैमिली के बीच में इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हो। दिस इज यू। ओके, इम्बैलेंस हो रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, फैमिली स्टेबिलिटी हो सकता है या फिर लव स्टेबिलिटी हो सकता है, दोनों के बीच में मे भी शायद हो सकता है फंसे हुए हों। ओके, कुछ लोगों के लिए, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि मनी में फंसे हों, करियर वाइज फंसे हो। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी। ओके, सी गाइस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, इनर तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं आपके प्रति। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं फाइंड आउट भी करें। मे भी शायद आपके पर्सन वर्गोस हो या फिर उनके चार्ट में कहीं ना कहीं वर्गोस है, फाइंड आउट कर रहे हैं कि मैं कैसे एक्शन लूँ। ओके, कैसे एक्शन लूँ। मे बी अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो कैसे मैं एक्शन लूँ, उसमें फाइंड आउट करते हुए दिख रही है। ओके, बिकॉज मे बी शायद हो सकता है कि इसीलिए यहाँ पर यू नो उनको उनकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आ रही है।
चाहते हैं कि आपके प्रति एक्शन लेना, बट आप में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं फैमिली में फंसे हुए हो, मनी करियर में फंसे हुए हो। ओके, डिटेलिंग में जाना चाहते हो कि कैसे मैं एक्शन लूँ बोल के। ओके, लेट्स सी और क्या है कैप्रिकॉर्न। ओके, एनीथिंग एल्स? इट्स टू मेनी। ओके फाइन कैप्रिकॉर्न। सी, तो जेमिनी का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज कैप्रिकॉर्न। दिस इज द कार्ड ऑफ लवर्स का कार्ड है, बट कहीं ना कहीं रिवर्स है, तो मे बी शायद हो सकता है कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो जिस भी एरिया में भी। शायद हो सकता है कि मनी को लेके, फैमिली को लेके बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में चॉइस आया हो तो चूज़ नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हो। एंड सी गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप। कहीं ना कहीं पास्ट सिचुएशन आपके फैमिली लाइफ में आ रही है, पास्ट सिनारियो आपकी फैमिली लाइफ में आ रही है, पास्ट के लव लाइफ आपके सिनारियो में आ रहे हैं। ओके, सी, पास्ट कुछ भी पास्ट का हो वो आपके ये 15 दिनों के बीच में आ रही है। ओके, लेट्स फाइंड आउट एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्ड्स। ये भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बिटेल हुआ हो, धोखा हुआ हो, कैप्रिकॉर्न आपके साथ में यूज़ करके चले गए हो। ओके, इसीलिए आप सी पास्ट सिचुएशन आपके सामने आई हो। ओके, और दैट्स पे आप इम्पेशेंट हो रहे हो, दैट्स पे आप इम्पेशेंट हो रहे हो क्योंकि आपके लाइफ में धोखा हुआ है, किसी ने आपको, आपके सामने वाले ने आपको धोखा दिया है, या किसी ने भी आपके सिनारियो में। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि इस 15 दिनों में आपकी लाइफ में धोखा मिले, वॉच आउट रखिएगा। एंड किंग ऑफ सोर्स, नो मोर क्लैरिटी गाइस, कम्युनिकेशन में नो मोर क्लैरिटी। मे भी शायद जो जेमिनी के साथ में डील कर रहे हैं, नो मोर क्लैरिटी। जेमिनी लिब्रा से एक्वेरी के साथ में कर रहे हैं तो नो मोर क्लैरिटी, फोकस नहीं है। ओके, रोलर कोस्टर हो रहे हैं, लर्निंग करना भी चाह रहे तो लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फॉगिनेस के कारण, नॉट क्लैरिटी के कारण। ओके, एंड देयर इज द चेंज, लव लाइफ में कमिटमेंट होता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है कैप्रिकॉर्न, ओके, लव लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, उसमें आप कमिट करते हुए दिख रहे हो। अपने लव लाइफ के जो सिनारियो है उसमें अगर लॉक हुआ है तो अनलॉक करते हुए दिख रहे हो। ओके, नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ को चेंज करते हुए दिख रहे हो जिस भी एरिया में कम्युनिकेशन में अगर प्रॉब्लम हुई है तो। ओके कैप्रिकॉर्न, मैं आपकी सिनारियो बताऊं तो गाइस मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप फैमिली लाइफ में ज़्यादा अटैच रहोगे और कम्युनिकेशन में थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो थोड़ा देखिएगा जरूर। बिट्रेल हो सकता है, देखिएगा जरूर, बिकॉज कोई पास्ट का आके आपको बिट्रेल दे सकता है, धोखा दे सकता है, तो देखना ज़रूर। ओके, और दे द चेंज, कमिटमेंट भी करते हुए दिख रहे हो आप। ओके ओके, लेट्स फाइंड आउट योर पर्सन एनर्जी। ओके कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन तो फाइंड आउट कर रहे हैं, वैसे क्या फाइंड आउट करें देखते हैं। ओके कैप्रिकॉर्न पर्सन की एनर्जी बताइए प्लीज। ओके, एंड सी नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द स्लो एंड स्टडी का कार्ड। आप चाह रहे हो यहाँ पर आपके पर्सन से शो यू द कार्ड गाइस। ओके, सी दिस इज आप फाइंड आउट, आपके पर्सन फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे एक्शन लें, कैसे एक्शन लें, और स्लो बट हमेशा के लिए मुझे परमानेंटली क्लैरिटी चाहिए, नो मोर डाउट। मैं अपनी लाइफ में शाइन होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसीलिए आप फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो। ओके कैप्रिकॉर्न पर्सन, ऐसी व्हाट एल्स। ओके, फैंसी कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप का कार्ड है, बॉटम होते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, रिजेक्शन फील करते हुए दिख रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। ओके, अगर मैं एक्शन लेता हूँ तो सी, एक्शन लेता हूँ तो आगे क्या होगा, सोचते हुए दिख रहे हैं कि मैं इतना अगर मैं ट्रैवल भी करूँगा, एक्शन भी लूँगा सामने वाले पर्सन के साथ में, आगे क्या होगा, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड कुछ ना कुछ लर्निंग भी करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं।
कैप्रिकॉन पर्सन। ओके, साथ ही साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, भार महसूस करते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके कैप्रिकॉन, बिकॉज आप में भी शायद हो सकता है कि आप ज़्यादा रिलेशनशिप में लीडरशिप निभाने की कोशिश, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो, तो इसलिए रिलेशनशिप में भार लग रहा है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये रिलेशनशिप अभी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, तो इसीलिए ड्रॉप करना चाहते हैं, फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड एम्परर का कार्ड है गाइस, फोकस है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज अब तो वो चाहते हैं कि स्लो एंड स्टेडी मेरी लाइफ में लव स्टेबल हो। ओके, फॉर एम्परर का कार्ड है, मैं अपनी लाइफ की लीडरशिप रोल निभाऊँ, जिस भी एरिया में मैं फोकस कर रहा हूँ, बट मुझे स्टेबिलिटी मिले लाइफ में। ओके, ऐसा चाहते हैं। ओके गाइस, आपके पर्सन ना कैप्रिकॉन अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी, लव वाइज स्टेबिलिटी। ओके, बट आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे ना कहीं धोखा लग रहा है, तो थोड़ा सा वॉच आउट रहिएगा, देखिएगा ज़रूर। ओके, पर्सन हो सकते हैं फायर एयर साइन, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस। ओके, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहिएगा, बचिएगा ज़रूर। ओके ओके कैप्रिकॉन, देखते हैं कि आप दोनों की क्या चैलेंजिंग पोजीशन है, क्या इशू है। ओके, ये 15 दिनों के लिए व्हाट इज द चैलेंज पोजीशन, व्हाट इज द चैलेंज पोजीशन, व्हाट इज द चैलेंज पोजीशन फॉर कैप्रिकॉन। थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, उसकी वजह से वॉन्डेड वॉरियर की तरह अपने रिलेशनशिप में अड़े हुए हैं, या फिर किसी के लिए हो सकता है मनी प्रॉब्लम। ओके, टीम वर्क होके काम करना। ओके, वो उनकी वो हो सकता है ऑब्स्टिकल्स हो सकता है, इसकी वजह से वॉन्डेड वॉरियर की तरह अपने रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हैं। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर मनी सिचुएशन। ओके, मनी प्रॉब्लम। लेट्स फाइंड आउट Capricorn, what's your outcome and their outcome? What's the Capricorn outcome? No matter what guys, end of the day, अगर किसी ने आपके साथ में धोखा भी किया है, बिट्रेल भी किया है, या फिर चीटिंग भी किया है, end of the day you are victorious. ओके, आप विक्टोरियस हो जाएंगे नो मैटर व्हाट। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में शादी हो जाए, दिस इज द मैरिज कार्ड आल्सो। ओके कैप्रिकॉन, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसके चलते अभी मुझे लव अप की मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब मैं शादी करना चाहूँगा, उस टाइप का कार्ड भी है ये। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स आउटकम। कैप्रिकॉन, देखते हैं व्हाट्स कैप्रिकॉन पर्सन आउटकम। जगलिंग गाइस, आपके पर्सन जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं, 2 सिनारियो में। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपके साथ में, या फिर मनी वाइज में आपके साथ में, या फिर जॉब में, दे आर जगलिंग। ओके, आप शादी कर रहे हो तो इसीलिए आपके पास में भागे चली आ रही है, सी ओके, जगलिंग कर रही है। आप तो घोड़ी चढ़ रहे हो कैप्रिकॉन, बट सामने वाला जगलिंग कर रहा है। ओके, कैसे मैं बैलेंस करूँ अपनी लाइफ में, इस तूफान से कैसे लड़ूँ, उस टाइप का। सी सो मच ब्लैकनेस, कैसे मैं इस तूफान से बाहर निकलूँ, कैसे मैं जो मेरी लाइफ में ये सामने वाला तो मैनेज करके चला गया या चली गई, और मेरी लाइफ में तूफान आ गई, इससे कैसे मैं बाहर निकलूँ, उस टाइप की एनर्जी। ओके, लेट्स फाइंड आउट कैप्रिकॉन, आपका एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हो। ओके, कैप्रिकॉन के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप मुझे बताइए प्लीज़। What's the guidance for Capricorn? See? Anything else? Thank you. Third party situation guys for me in this card.
हमेशा 3 ऑफ कप मेरे लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन होता है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी देयर इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन। एंजल्स बोलना चाहती हैं देयर इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो completion है, so don't worry. The world also card, the both card is completion. Okay, 10 is here, the world card is here. थर्ड पार्टी सिचुएशन में completion है, so don't worry. Okay, one chapter is closed तो another start है guys. एंड जस्ट सिर्फ यही बोलना चाहती बिकॉज मुझे अगर completion है तो शादी का वो हो रहा है. ओके, बैलेंस करके चलिएगा. देयर इज़ द टाइम, डिवाइन टाइमिंग. ओके, एंड जैसे यही बोलना चाह रहे हैं गाइस कि अगर कहीं किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि इशू ही थर्ड पार्टी सिचुएशन का है, तो उस चीज़ की कंप्लीशन है. लक आपके फेवर में आ रहा है, वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, दूसरा स्टार्ट होगा. ओके, लेट्स सी न्यूमरोलॉजी और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न को. या गाइस, देयर इज़ अ लव पार्टनरशिप. ओके, देयर इज़ अ लव पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है. मे भी शायद हो सकता है कि अगर शादी कर लोगे तो देयर इज़ अ लव पार्टनरशिप. ओके, लव पार्टनरशिप अबाउट गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी में लव पार्टनरशिप हो, कुछ ऊपर वाले पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाए. ओके, ऊपर वाले पे ज़्यादा करियर फोकस हो जाए. बट देयर इज़ अ लव पार्टनरशिप गाइस, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है और आप यहाँ से अपने इमोशनल हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं. तो देयर इज़ अ डेफिनेटली लव पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा हो क्या आपके लाइफ में. सो डोंट वरी गाइज, अगर आपके लाइफ में कंपटीशन होता भी है तो, और अगर आप फेस नहीं कर पा रहे हो तो स्पिरिचुअल जर्नी का सहारा लीजिएगा. ओके, योगा कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, यूनिवर्स को याद कीजिएगा ताकि आप उस सिनेरियो से बाहर निकल पाओ. ओके कैप्रिकॉर्न, या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो. लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके कैप्रिकॉर्न, लव इन लाइफ, टेक केयर.